नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। शिक्षकों का हित, सरकार की सफलता, स्वीकार हुई पुनर्विचार याचिका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षकों के हित की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कानूनी पहल की है, जिसके तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसकी सुनवाई के लिए 13 मई निर्धारित की गई है। यह सुनवाई चैंबर के बजाय ओपन कोर्ट में सूचीबद्ध की गई है, जिससे शिक्षकों को अपना पक्ष विस्तार से रखने का अवसर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण से संबंधित आवेदनों को स्वीकार करते हुए मामले को ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश अनुसार इस महत्वपूर्ण प्रकरण की सुनवाई 13 मई को होगी। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के अधीन होगी। यह निर्णय शिक्षकों के पक्ष को विस्तार से रखने का अवसर देगा, साथ ही मामले के न्यायिक पुनर्विचार का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के अधिकारों और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकरण में पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसमें शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी बताया गया था। इस फैसले के बाद शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी। संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पैदा हुई स्थितियों की जानकारी दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वासन दिया कि शिक्षकों के हितों के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोर्ट की प्रक्रिया में किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय ना हो। बहरहाल, इस खबर के बाद अब यह मामला सिर्फ परीक्षा का नहीं, बल्कि शिक्षकों की नौकरी, प्रमोशन और भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी है, जिसका जिक्र पहले भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर चुके हैं। वे लगातार इस बात को दोहराते चले आ रहे हैं कि हम प्रदेश के कर्मचारियों का अहित कभी होने नहीं देंगे, शिक्षकों के हित के साथ हम खड़े हैं। तो शिक्षकों के हित में मध्य प्रदेश सरकार को यह बड़ी सफलता मिली है, जिसमें टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पर सुनवाई तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर 13 मई को सुनवाई होगी। वहीं टीईटी की अनिवार्यता को लेकर मध्य प्रदेश में शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, तो शिक्षकों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका लगाई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था। सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। 5 साल से ज्यादा सेवा वाले शिक्षकों को जरूरी पास था टीईटी करना। तो वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों पर अचानक टीईटी थोपना उनका मानसिक दबाव था और इसको लेकर यह याचिका दायर की गई थी। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार शिक्षकों के हित में काम कर रही है और अब पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही शिक्षिका रागिनी सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संगठन उपेंद्र कौशल जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में नरेंद्र जी से करूंगा। नरेंद्र जी, मध्य प्रदेश में टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए। भोपाल में तमाम शिक्षक जुटे, उन्होंने प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और कहा कि भाई जब हमारे रिटायरमेंट का समय हो रहा है तब आप हमसे कह रहे हैं कि आप हमें ये परीक्षा दें। तो उसको लेकर अब जो है एक अच्छी खबर सामने आई है। इस पुनर्विचार याचिका जो कि मध्य प्रदेश की सरकार ने दाखिल की थी, उसको सुनवाई के लिए उसको तारीख तय कर दी गई। ऐसे कौन से जो है मुद्दे या पक्ष हैं या पॉइंट्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए, जिस पर विचार करके शिक्षकों को सफलता मिल सकती है? तिवारी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी टीचरों का कहीं ना कहीं जो उनका पक्ष था उन्होंने करने की कोशिश की, उनको भी थैंक यू। कोई भी लड़ाई एक तरफा नहीं हो सकती है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं पिटिशनर बन करके काउंसिल के माध्यम से, तो अभी तक में लगभग 48 पिटीशन आ चुकी है, जबकि भारत देश में लगभग 30 राज्य हैं और 30 राज्यों की यदि एक एक राज्य सरकारें पिटीशन लेके आती तो मुझे लगता है कि 30 तो स्टेट की ही हो सकती थी। और उसके साथ में विभिन्न प्रकार के एसोसिएशन भी हैं, पर यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कुछ ही राज्य थे, उसमें मध्य प्रदेश भी हमारा राज्य था। इसके लिए हम चीफ मिनिस्टर साहब को थैंक यू बोलेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। दूसरा, इसी के साथ शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने सारे कैंडल मार्च निकाला, इसके साथ में मार्च किया। आपने देखा, आप लोगों ने तो कवरेज किया, लाल
परेड ग्राउंड तक, और इसके साथ में धरना भी दिया। तो यह भी जो डेमोक्रेटिक तरीके से इन लोगों ने भी अपने चीजों को आगे बढ़ाया, प्रेजेंटेशन दिया सीएम साहब से मिलके, तो वो सारी चीजें इनकी काफी कॉन्स्टिट्यूशनल थी, एज पर लॉ थी, इसलिए उसको सारी वैलिडेट पॉइंट को कोर्ट में रेज किया गया। हम तो बहुत सारे पिटीशन के काउंसिल भी हैं, तो अब हम इसमें थोड़ा सा डीपली भी बताना चाहते हैं। जो अभी कोर्ट का ऑर्डर आया था 1 सितंबर 2025 का, उसमें सबसे बड़ा इशूज है कि किसी भी राज्य को बिना पार्टी बनाए, सिर्फ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को आपने पार्टी बना करके पूरे भारत देश में एक ऐसा नियम लागू कर दिया जिसमें सारे शिक्षक लगभग और इसके साथ में 25 लाख शिक्षक और उनके परिवार, 1 करोड़ से ऊपर आबादी वाले, मतलब 1 करोड़ परिवार के जो ग्रुप के सारे लोग हो गए, वो सारे के सारे प्रभावित हो गए, पहला। दूसरा, उसके साथ आरटीई एक्ट 2009 में आता है, ध्यान रखने की जरूरत है। उसके साथ में इसकी विभिन्न राज्यों में अलग अलग उसकी डेट निर्धारित की गई है। कहीं पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप पर उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की, तो 18 अप्रैल की इसकी डेट लिखी, वहां पर 23 अगस्त की डेट रखी गई है, तो कहीं पर 29 जुलाई 2021 11 की रखी गई। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी डेटें हैं। तो यह सुनिश्चित करना कि यह पूरे भारत देश में जो पुराने टीचर, जो 25 साल 30 साल और लगभग इसके आसपास में, मिनिमम तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसकी 25-30 साल के आसपास की नौकरी का अनुभव न हो, और उसके साथ में इस तरह से एग्जाम लेना शुरू कर दिया गया। तो किसी भी भारत देश का चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, सिविल सर्विसेज, आप स्टेट पीसीएस देते होंगे, स्टेट मध्य प्रदेश का पीसीएस हो, या कोई भी भारत देश की वनडे एग्जामिनेशन हो, जुडिशियरी हो, और बैंकिंग के एग्जाम हो सकते हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम देखें आप, उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको अभी हमने जॉब दे दिया और जॉब एज पर जो आपकी गाइडलाइन जारी हुई, नोटिफिकेशन आया 15 साल बाद, आपको हमने फिर से बोला कि अब आपका हम यूपीएससी का फिर से एग्जाम लेंगे या जुडिशरी का हम आप दोबारा एग्जाम लेंगे कि आप प्रोफेशनली स्किल्ड हुए हैं या पुराने जमाने में थे या नहीं थे, आज की आधुनिक मांग ये है। तो ये तो फिर देखिए बायस्ड होने का एक तरीका था। नरेंद्र जी, इस पर जब इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी, तो मध्य प्रदेश की सरकार को ऐसे कौन से पॉइंट्स कोर्ट में रखने चाहिए जिससे टीचर्स का जो है पक्ष है वो मजबूत हो जाए और अनिवार्यता को समाप्त किया जा सके? देखिए तिवारी जी, मैं 5 पॉइंट की बात करूंगा, आपके पास थोड़ा समय होगा तो मैं उसे बात करना चाहूंगा आपसे, 4-5, हमें 2-3 मिनट का टाइम चाहिए। पहला ग्राउंड यह है कि मध्य प्रदेश सरकार टेट के इक्विवेलेंट या उससे अच्छे एग्जामिनेशन 275 में व्यापम के माध्यम से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसको पहले शुरू करा चुकी थी। तो क्या ये जो वर्तमान में टेट की बात की जा रही है, जो अभी सरकार मतलब कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, तो यह क्या मध्य प्रदेश सरकार से कहीं पक्ष रख करके सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कभी, या विभिन्न राज्यों में जिनमें और भी चल रहे थे इस तरह से प्रोफेशनल एग्जाम्स कराए जा रहे थे कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट आर एग्जामिनेशंस, आफ्टर दैट यू विल फाइल जो फॉर्म उसका है टीचर का वो आप कर सकते हैं। तो ये तो नहीं पूछा गया था, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार यहां से बाहर होगी, पहला ग्राउंड। दूसरा पॉइंट नंबर 2, जो और बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों में से फिजिकल एजुकेशन, उसके साथ में म्यूजिक वाले टीचर्स, उसके साथ में और जो हैंडीकैप्ड हैं, जिसको हम लोग मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा कि किसी के माता पिता यदि गुजर गए तो उसके बाद भी उन बच्चों को, टीचरों को किसी भी पद में नौकरी मिलती है, अनुकंपा नियुक्ति उसको बोला जाता है। तो उनके लिए जब टेट की व्यवस्था ही नहीं थी, तो यहां पर टेट ला करके फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, उसके साथ में म्यूजिक में, उसके साथ में और बहुत सारी चीजों में आपने लागू कर दिया। तो ये दूसरा ग्राउंड होगा। जबकि टीईटी में जो आरटीई एक्ट इन्होंने लाया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में भी है, 216 से लेकर के 219 तक स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, उसमें कहीं कुछ है ही नहीं है, तो फिर इनको क्यों लपेटा गया? तो दूसरे में ये भी बाहर होंगे। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये वो क्लॉज है जो टीचरों का पक्ष को मजबूत करेंगे? करेक्ट। तीसरी पॉइंट है, ये जो अभी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, में से बहुत सारे लोग जुड़े हैं और अलग अलग हमारे मध्य प्रदेश की बहुत सारे लोगों का फोन आया, उन्होंने बताया कि सर हम 2000 हम तो 10वीं के टीचर में अपॉइंटेड हुए 1999 में, 1999 में, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मानिए आज से लगभग 25 साल 26 साल हो गया, 26 साल बाद आज हमको टेट का एग्जामिनेशन के लिए बोला जा रहा है, जबकि एज पर गाइडलाइन, जबकि एज पर लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 8वीं तक की बात कही गई है। ये आप लोगों ने भी पढ़ा है, 216 भी पढ़ लीजिए जो जजमेंट आया है, और 21 उसके साथ में 7-8 दोनों को पढ़ लीजिए, तो अपने आप स्पष्ट हो जाती है। तो फिर कहां पर ये चीजें गड़बड़ हो रही? इसी के साथ में पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं
जो नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ भी हैं, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण आते हैं, और उन्होंने फोन भी किया कि सर हम लोग तो सब नेट भी क्वालिफाइड कर लिए, जेआरएफ भी कर लिए, जो टेट से कई गुना अच्छा है स्किल्ड के मामले में, अब उसको भी फिर से आप ले आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, तो मध्य प्रदेश सरकार और पूरे भारत देश के सरकारों के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व था, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर, और शिक्षकों की जो लड़ाई थी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सोच रहे होंगे कि हमारे हमारे मिश्रा जी ने हमें तो कुछ बोला भी नहीं, आप सब लोगों का कुशल नेतृत्व था, सब लोगों ने अच्छे से लड़ाई लड़ी, सिर्फ हमारा सवाल है कि उस दिन आपको स्टे ऑर्डर मिले। ठीक है। रागिनी जी, देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जो पुनर्विचार याचिका लगाई थी उसको स्वीकार कर लिया गया है, 13 मई की तारीख तय कर दी गई है, और वकील साहब ने भी विस्तार से समझाया है, बताया है कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे शिक्षकों का पक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो थोड़ा सा एक राहत मिली है कि चलिए हमारी पुनर्विचार याचिका मंजूर कर ली गई है, तो अभी जो एक परीक्षा का टेंशन था वो हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन ये हमें पता था क्योंकि हम सही हैं, तो जरूर से अगर हम सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे तो हमारी इस याचिका पर पुनर्विचार किया जाएगा, और ये हमारे सभी शिक्षक संगठन और शिक्षक साथियों की एकजुटता का प्रमाण है कि आज हम विजय की ओर इतना बढ़े हैं, इससे आगे भी बढ़ पाएंगे, ये हम क्लियर है। तो इसका हमको फल आगे देखने को मिलेगा। हालांकि बीच में हम शिक्षा मंत्री जी के बयान से बहुत दुखी भी हुए थे कि हमारे ही जो जिसके अधीन हम काम कर रहे हैं वो हमें इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, तो हम हताहत हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमारा साथ दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे शिक्षकों को खुद पहले पिटीशन दायर करनी पड़ी, उसके बाद हमारे आंदोलन को देखते हुए सरकार के द्वारा किया गया कि अब तो शिक्षक अपने उस पर आ गए, अगर आप नहीं मानोगे तो ये अपने हक के लिए कुछ भी करेंगे। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो लगातार कई मंचों से हमेशा ये कहते रहे कि प्रदेश के जो भी कर्मचारी हैं, किसी भी संगठन से हो, हम उनके साथ खड़े होना, लेकिन आपको पता है पिटीशन अगर होनी थी तो पहले ही दायर हो जाती, रिव्यू पिटीशन करना था। आपने इतना देर क्यों लगा? जब आपने शिक्षकों का उग्र आंदोलन देख लिया उसके बाद आप हुए कि हम देंगे। अगर ऐसा होता तो आप शुरू में ही हमको इतना नहीं करना पड़ता, हमारी सरकार पहले हमारे साथ दे देती तो। लेकिन अब सरकार ने जो कदम उठाए उसको लेकर क्या कहेंगी? अब हम संतोषजनक है कि चलिए अब हमारी सरकार साथ है, हमारे प्रयास, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ आएगी, और हमारे सभी शिक्षक साथियों को जरूर इसमें सफलता प्राप्त होगी। हम 2 विषय को लेकर उस समय इसमें कर रहे थे, एक विषय में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है धीरे धीरे हमारा जो दूसरा मुद्दा था उस मुद्दे पर भी हमको सफलता प्राप्त होगी, जो हमारी पेंशन को लेकर है और हमारी सेवा नियुक्ति दिनांक से हमको वरिष्ठता चाहिए है, वो वाला भी जरूर हम कामयाब होंगे उसमें। ठीक है, नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। नरेंद्र जी। अरे रागिनी जी, आपने बड़ा स्पष्टीकरण ये समझ लिया कि आपकी याचिका चली गई, इसका मतलब सब कुछ हो गया। हाउ कैन यू से देयर? मैं आप पूरे भारत देश की रिव्यू पिटीशन शुरू हो गई, इसका मतलब आपको मौका दे दिया गया कि आपकी सुनवाई की जाएगी। बिल्कुल। आपके ग्राउंड और फैक्ट्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्टेट गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कर दिया कि रिव्यू पिटीशन में आ गए, आपकी बातों को सरकार भी रखी, आप लोग भी पक्षकार बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 25 लाख टीचर है, सिर्फ 48 पिटीशन आई है। आप समझ सकते हैं तिवारी जी कितना हमारे टीचर अवॉर्ड है। हम ये नहीं कहना चाह रहे, तो ये पिटीशन फाइल हुई है और कोर्ट ने ओपन हियरिंग दिया। हम लोग 20 बार चीफ जस्टिस को फॉलो अप कर रहे हैं, डेली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब टीचरों का सवाल है, क्योंकि हम भी यूपीएससी का इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सारे टीचरों का ग्रेवियांस देखते हैं रोज, किस तरह से एक टीचर किस तरीके से सारी चीजों को फेस करता है। तो आप इस 55 साल की उम्र में, और आपके भी पेरेंट्स जो है तो कहीं ना कहीं पर टीचर रहे हैं और है भी, तो ये सारी चीजों को आप कम से कम टीचर के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान रखिए कि ये भी कह देना कि रिव्यू पिटीशन आपकी ओपनिंग हेयरिंग के लिए अलाउड हो गई, ये आपकी बड़ी जीत है, पर यह कह देना कि नहीं हमें अब सब कुछ मिल गया, यह पूरी तरीके बिल्कुल, से क्योंकि वो तो सब सुनवाई के बाद ही तय होगा। ठीक है, उपेंद्र जी जुड़ गए। उपेंद्र जी क्या कहेंगे पुनर्विचार याचिका को लेकर? स्वीकार कर ली गई है? देखिए, हमारे स्वीकार कर ली गई, स्वागत पुनर्विचार किया, लेकिन अब हम बात ये नहीं थी, बात ये थी कि जिस समय सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर निर्णय दिया था तो सरकार को उसी समय संज्ञान में लेना चाहिए था और शिक्षकों के हित में उसी समय रिव्यू पिटीशन दायर करना चाहिए जैसे कि अन्य राज्यों ने की थी। लेकिन लेट लतीफ जो भी हुई है, ठीक है हुई है, जो शिक्षकों को इतना उग्र आंदोलन पे आना पड़ा और अपना उग्र रूप धारण करना पड़ा। और दूसरी बात यह कि इससे सरकार के जाने से पहले ही हमारे शिक्षक संगठन साथी और कुछ हमारे साथी लोग भी अपनी याचिकाएं लगा चुके थे। सरकार तो बहुत बाद में चेती है। हम यही कहना चाहते हैं कि भाई एक पहले तो सबसे पहले जैसे कि रागिनी जी ने बताया कि सरकार
की तरफ से तो शिक्षा मंत्री ने साफ हाथ ऊंचे कर दिए थे। उनका कहना था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, शिक्षक संगठन खुद अपनी याचिकाएं कोर्ट में जाए। लेकिन बाद में जब संगठनों ने जब बात संज्ञान में लाई और इतने रूप में आए कि भाई ये अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हम लोग तो आरटी एक्ट के पहले के नियुक्त हैं, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और जब 8 अच्छा उपेंद्र जी का और 11 अप्रैल का, उपेंद्र जी अभी 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 नरेंद्र जी बता रहे थे कि देखिए प्रदेश में लाखों शिक्षक हैं, लेकिन अगर हम याचिकाओं की बात करें तो केवल 48 लगाई गई है। तो शिक्षकों ने भी तो इस मुद्दे को उस पूरी ताकत के साथ नहीं उठाया। नहीं, शिक्षकों ने मुद्दे को उठाया है। कर रहा हूँ जी कर रहा हूँ, जस्ट आई एम आस्किंग वन थिंग। जी 25 लाख पूरे भारत देश के टीचर प्रभावित है। मैं हर इंटरव्यू में बोला है, आज आपके साथ में बैठ रहा हूँ, हर इंटरव्यू में डेली बोल रहा हूँ कि आप लोग यदि 25 लाख पिटीशन फाइल किए होते तो आज सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ में होती, सारा देश खड़ा होता। पर बहुत सारे टीचर ये सोचते हैं कि उन्होंने लगा दिया हमें क्या करना है, सरकार ने लगा दिया हमें क्या करना है। आप किसी भी काउंसिल को पकड़िए, इन पर्सन फाइल कर दीजिए, अपने से फाइल करिए, एप्लीकेशन दीजिए दुनिया भर के। आप लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो दूसरों के लिए क्या करेंगे? मैं बहुत फेयर तरीके से बात कर। दूसरी बात अभी मैं बोले दे रहा हूं, हमारे स्टेट मध्य प्रदेश स्टेट की जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मतलब मिस्टर अनुराग जैन जी, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। उनको मैंने परस्यू करके उनको भी मैंने ब्रीफ करके समझाया कई बार कि सर ये स्टेट ऐसा है कि जहां पर काफी चीजों को समझा। वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और उनके माध्यम से बहुत सारी चीजें काफी कोऑपरेट हुई है। आप लोगों ने भी सीएम साहब से कोऑपरेट किया है। अब ये चीजें जब आप लोगों का उग्र प्रदर्शन हुआ तो सीएम भी कहीं ना कहीं पर जाकर के इस चीज को ठीक करने की कोशिश किया है। तो मुझे लगता है कि अब आपकी गाड़ी ये भी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर मिल जाए और नोटिफिकेशन जो चल रहा है स्टेटों का। ठीक है उपेंद्र जी देखिए नरेंद्र जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई आप अपनी पूरी ताकत के साथ अगर पहुंचते वहां पर, तमाम जो शिक्षक है वो एकजुट होकर के पिटीशन दायर करते, हर शिक्षक पिटीशन दायर करता, तो आज तस्वीर कुछ और होती। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं नरेंद्र जी की बातों का, लेकिन जिस समय से शिक्षक उग्र हो रहे थे और प्रदेश में इसको सुप्रीम कोर्ट को लेकर रिव्यू पिटीशन के लिए तैयार भी हो रहे थे, लेकिन हमारे बीच के, या मैं कुछ कहना नहीं चाहता, तो सत्ता पक्ष से जुड़े जो संगठन हैं उन्होंने शिक्षकों को गुमराह किया और कहा कि नहीं आप लोग कल मत जाइए, सरकार ऐसा कर रही, सरकार वह कर रही। उन्होंने तो आंदोलन को भी दबाने का प्रयास किया कि आप अपने आंदोलन में मत रहिए सरकार के पक्ष में, क्योंकि ये सत्ता पक्ष से जुड़े संगठन थे। लेकिन फिर भी सरकार ने सुनी, बात लगी। लेकिन अब बात यहां पर आ रही है कि 13 मई से जो सुनवाई चालू होगी उसमें हमारी सरकार अपना शिक्षकों का पक्ष किस मजबूती के साथ रखती है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बिंदु हैं उसमें ऐसे। अगर सरकार यहां पर कमजोर पड़ती है तो उस पर निर्णय कुछ और, हम जो राहत की उम्मीद कर रहे हैं ऐसा नहीं हो कि और कुछ गलत निर्णय से शिक्षकों के हित में जाए। तो हम सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे जो है वकील या जो भी एडवोकेट हैं वो वहां पक्ष रखने के लिए सरकार अपनी वजनदारी से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पे अपनी सुनवाई में अपना पक्ष रखे और एक एक बिंदु शिक्षकों के हित से जुड़े हुए जो बिंदु हैं उनको वहां पर रखे, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट शिक्षकों के हित में कोई निर्णय दे सके। नहीं तो ऐसा नहीं हो एक रिव्यू पिटीशन लगा के सुनवाई में सरकार फेल हो जाए और हमारी बात मजबूती से वहां पक्ष नहीं रखा जा सके। ठीक है, आपकी बातें विचार करने योग्य है, लेकिन कोर्ट में तो सभी को पक्ष रखने का अधिकार है, सभी लोग याचिका दायर कर सकते हैं। फिर बात वहीं पर आकर के रह गई कि अगर तमाम संगठनों की ओर से याचिका लगाई गई होती तो आप अपना पक्ष खुद मजबूती से रखते, सरकार भी आपके साथ होती फिर उसमें तो। और अभी भी है। मैं आपको बता दूं, मैं जिस संगठन को बिलोंग करता हूं उस संगठन से मध्य प्रदेश से हमारे 1000 से ज्यादा साथियों ने व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की है, क्योंकि होशंगाबाद है, भोपाल है, अशोकनगर है और तमाम कटनी, रीवा है, सतना, यहाँ पे कम से कम 1000 से ज्यादा जो है शिक्षक हैं वो उनकी भी पिटीशन लगी हुई है। तो हम तो रखेंगे ही, पर सरकार से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखे। ठीक है, ठीक है। रागिनी जी क्या कहेंगे? मैं आऊंगा नरेंद्र जी आपके पास, रागिनी जी से जवाब लेते हो। रागिनी जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं भी उपेंद्र जी की बात से सहमत हूं। दरअसल थोड़ा सा जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी और एकदम अचानक जो पिटीशन की, क्योंकि बहुत समय तक तो हमें स्थिति के बारे में पता नहीं था। जब पता पड़ा उसके भी बहुत कम ड्यूरेशन था कि लोग इस विषय में समझ पाते कि सरकार याचिका दायर नहीं कर रही है तो हम खुद कर लें। उस बीच में जितने लोगों से हो, क्योंकि वैल्यूएशन का टाइम चल रहा था उस समय, तो लोग इकट्ठे हो पाना और इस विषय पर एकजुट होना कि हमको रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी है, तो बस इस में हमारी तरफ से थोड़ी
थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने दायर करी थी। फिर पता पड़ा कि सरकार हमारी तरफ से दायर कर रही है। जब हम लोगों ने रिव्यू पिटीशन तब लगाई जब हमको ये क्लियर हो गया कि शिक्षा मंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए कि अब शिक्षक अपना काम स्वयं जाने, हम नहीं करेंगे, तब हम लोगों की तरफ से लगाई गई थी। फिर ठीक है, नरेंद्र जी। देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी भी बात कर रहे थे, रागिनी जी भी कर रही हैं। मध्य प्रदेश की पिटीशन, रिव्यू पिटीशन आज से 15 दिन पहले आई है, लगभग 10-15 दिन। उस दिन भी हम आप लोगों के माध्यम से जुड़े हुए थे। पहली बात। दूसरी बात, जो अभी उपेंद्र जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश से 1000 पिटीशन आई है, शायद इनके लिस्ट में हो सकती है। कोर्ट में अभी सिर्फ इस समय पर 48 पिटीशन है। नहीं सर, 1000 नहीं, 1000 शिक्षकों के संयुक्त रूप से लगाए, 1000 पिटीशन नहीं बात कर रहा हूँ सर। ओके, मैंने सुनने में गड़बड़ी कर दिया, मुझे नहीं दिया। ठीक है, तीसरी बात इसके साथ में बोल रहा हूँ, जो लोग ये अभी कह रहे हैं कि शिक्षा सरकार जो है तो मजबूती के साथ अपने तथ्यों को, फैक्ट को आगे प्रस्तुत करिए, बात जेन्युइन है, सही है। तो यदि मान लीजिए सरकार, आपके मन में ये बात है कहीं न कहीं पर कि सरकार कमजोरी से भी मेरे पक्ष को रखेगी, तो आप अपने तरीके से भी एक पिटीशन बना करके उसको लड़िए, कंटेस्ट करिए। नहीं आप लोग आ सकते हैं तो ये ग्रुप बना लीजिए। लाखों टीचर मध्य प्रदेश में। सबसे पहली पिटीशन रिव्यू की जो आई है तिवारी जी, वो उत्तर प्रदेश की आई है। मैं उसको कंटेस्ट किया, रीट पिटीशन आई, कोर्ट ने हमें बोला कि मिश्रा जी आप हमारे ऑर्डर को। अच्छा नरेंद्र जी, क्या जितनी ज्यादा पिटीशन दायर होती है उतना ज्यादा पक्ष मजबूत होता चला जाता है? तिवारी जी क्या कहना चाह रहे हैं? फिर से क्या आवाज दोबारा नहीं आई, क्या कह रहे क्या हैं? जितनी ज्यादा पिटीशंस दायर होंगी, जितनी ज्यादा याचिकाएं लगाई जाएंगी, उतना ज्यादा पक्ष मजबूत होगा? तिवारी जी, आपकी कमियों को 10 नहीं 200 2000 लोग बोलना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा क्या मेरे में कुछ यार थोड़ा सा 19-20 करने की जरूरत है क्या आंसर में? तो कहीं न कहीं पर सबका ग्रेवियांस मजबूती के साथ रखा जाता है। अभी 28 तारीख को जब जजमेंट पारित हो तभी मैं ऑनरेबल जस्टिस से बोला। उस समय पर हमारे जस्टिस दीपांकर दत्ता और हमारे एमपी के जो हमारे मतलब जानने वाले नोइंग है सतीश चंद्र शर्मा जी थे। मैंने बोला लॉर्डशिप ये सब मर जाएंगे, 1 करोड़ यहाँ पर 1 करोड़ परिवार मरेगा और बिना खाए मरेंगे, बेरोजगारी इतनी चरम पर है। तो लॉर्डशिप ने बोला कि हम इसमें कुछ करेंगे मिश्रा जी। ये सारी बातें आप उसको काम को कह दिया, कर दिया, एप्लीकेशन फाइल हो गई, पिटीशन फाइल होगी, आएगा जो आएगा। ये नहीं है, आपको अपने जीव को पार्जन के लिए लड़ना है तो प्रॉपर लड़िए। ये मेरा कहने का मतलब। नहीं लड़ना है तो पिटीशन फाइल कर दिया, नेतागिरी हो गई, 4 बार सीएम साहब से मिल लिए, फोटो फाटो हो गया, ऐसे रोज होता रहता है। हम लोग दिन भर ये पिटीशन, आज तो ममता बनर्जी भी अभी आई थी। ये सब चलता है। लड़ने का एक ढंग होता है कि हमें लड़ना है और इसको रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट करना है, जो आप लोग बच्चों को सिखाते हैं। एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोला हूँ, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि आज चैट जीपीटी के जमाने में टीचरों की बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं बची है। आज जहां एआई टूल्स आ गए हैं, टीचरों की उपयोगिता उनकी मॉनिटरिंग कराने की, क्लास में अच्छे बच्चे जनरेट करने की, अच्छा डायरेक्शन देने की, और जो उनका अनुभव 20 साल 30 साल का है। ये हमने कोर्ट के ग्राउंड में बोला है कि आप टेट ला करके सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि इनकी इफिशियंसी अच्छी है या नहीं है। आज तो इतने सारे बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि हमारे आपके मतलब मुझे लगता है कि हम लोग ओल्ड हो जाएंगे। पर यह है कि जो आपका अनुभव है वो टीचर ही दे सकता है। आप यह कहकर के उनको नहीं एफिशिएंसी के तौर पर करेंगे कि नहीं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आ जाएगा तो ये चाहे जीपीटी एआई जितने भी दुनिया भर के हैं, ग्रोक एआई, सबको पीछे कर देंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके एक्सपीरियंस से काम होगा। ठीक है, उपेंद्र जी क्या कहेंगे? यस, मैं ये कह रहा नरेंद्र जी का मैं सही मानता हूं। हम लोग भी सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं। हमने जो ये व्यक्तिगत संगठनों के माध्यम से लगाई है, जो याचिका लगाई है, हम अपनी पूरी मजबूती के साथ हमने जो जिनको भी हमने एडवोकेट किए हैं वो मजबूती के साथ उनको साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं और दस्तावेज उपलब्ध कराकर हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। और पर सरकार से भी हम यही उम्मीद करें, क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग वो है स्थितियां हैं। मध्य प्रदेश की अलग है, यहाँ पर शिक्षा कर्मी संविदा, फिर इसके बाद अभी जो नई राज्य शिक्षा सेवा के तहत नियुक्ति हुई, उत्तर प्रदेश में अलग भर्तियां हुई हैं, उनकी अलग राज्य में जो भी सेवा शर्तें हैं वो अलग हैं। तो सभी स्टेट की अलग अलग स्थिति है, इसीलिए हम बार बार हम सरकार के भरोसे नहीं है। हमने व्यक्तिगत याचिकाएं हमने भी लगाई हैं और हम अपनी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट अपने पक्ष रखेंगे और सरकार से भी उम्मीद करेंगे कि वो भी अच्छी तरह से शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखे, जिससे कि प्रदेश के कम से कम जो 1.5 लाख शिक्षक जो टीईटी के माध्यम होने वाले हैं उनको राहत मिल सके और एक तरह से ये काम जो अन्यायपूर्ण आदेश है इसको समाप्त किया जा सके। ऐसी हम उम्मीद मध्य प्रदेश सरकार नहीं, लेकिन इस बात को मानना होगा ना उपेंद्र जी के, देखिए प्रदेश की सरकार ने शिक्षकों का दर्द समझा है, जिसके बाद उन्होंने याचिका दायर की। अब तो तारीख भी आ गई है जिस पर सुनवाई होगी। नहीं, हम ये कब कह रहे हैं कि हमने स्वागत है, लेकिन दर्द बहुत देर में समझा।
जब बीमारी लाइलाज होने वाली थी और सितंबर का 2025 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और आप अप्रैल में रिव्यू पिटीशन लगा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत लगा चुकी थी। तो दर्द तो समझा, लेकिन जब बीमारी बहुत बड़ी हो गई, जब दर्द समझा, यानी शिक्षक जो है जब वो आक्रोशित हो गए, उनको पता ही नहीं था। सही, एक बात मैं आपका माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, अगर यही बात सितंबर में आ जाती 25 में तो इसका अलग उदाहरण, लेकिन ये तो चुपचाप बैठे रहा। जब 2 मार्च को डीपीआई ने एक आदेश जारी कर दिया, जब शिक्षकों को भी समझ में आया ये क्या बला है, शिक्षकों को नहीं पता था सितंबर का आदेश का। तो मैं ये कह रहा हूं, दर्द समझा, लेकिन देर से समझा, और अब समझ लिया तो दवाई अच्छी तरह से करा दो। बस ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि सरकार जो है दवाई अच्छी तरह से दे, नकली दवाई नहीं दे दे, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट से हमारा जो राहत भरा जो निर्णय है वो ना मिल पाए। भाई यही उम्मीद है हमें सरकार से। ठीक है, रागिनी जी बड़ा मुस्कुरा रही है, क्या कहेंगी रागिनी जी? मैं उपेंद्र जी की बात मुझे बिल्कुल सही लगी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वाली बात तो सही थी। अगर हमें सितंबर में पता होता, हम लोग को मार्च में ऐसी स्थिति में पता पड़ा, और पहले तो हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि देना किसको है, नहीं देना किसको है, तो किसको लगाना, ये बात ही हम नहीं समझ पा रहे थे। कुछ भी क्लियर नहीं था। जब तक क्लियर आया तब तक रिव्यू पिटीशन का टाइम जाने वाला था, तो उस समय तक कम लोग दे पाए, क्योंकि उस समय सभी शिक्षक मूल्यांकन में बिजी थे। तो जो उनकी बात समझ में आई है कि चलिए अब हम मान रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी तरफ से हम चर्चा करेंगे कि अब भी अगर हम लगा सकते हैं तो हम वापस से सब लोग शिक्षक जो रह गए वो रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। अगर अब भी हमारी तरफ से कहीं गुंजाइश होगी कि शिक्षक अब भी है, लगा सकता है या नहीं लगा सकता, क्योंकि उस समय डेट निकल गई थी, तो समस्त शिक्षक साथी अपने नहीं दे पाए थे, तो जो दे गए उनके साथ में गए। अब सरकार हमारे साथ में अगर कर रही है तो मैं उपेंद्र भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वही मैं भी इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी कि समय पर इलाज मिले तो शायद उसका फायदा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट कमेंट नरेंद्र जी। तिवारी जी, मैं 1 मिनट में सारी बात को ब्रीफ करूं। जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अभी अप्रैल में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती है तो आप भी कर सकती है, ये चीज को ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो उपेंद्र जी कह रहे थे कि जो डॉक्टर्स का इलाज और बीमारी की बात, जब आपको बीमारी इतनी गंभीर थी तो आप 6 महीने में जागे हैं, तो फिर सरकार तो धीरे धीरे ही दवाई का ट्रीटमेंट पहुंचाएगी आपके पास, भारत देश की जो व्यवस्थाएं हैं। तीसरी बात, जो डीपीआई ने जब ऑर्डर जारी किया तो उसके पहले भी आप सबको जजमेंटों के तौर पर सुगबुगाहट हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट का यदि ऑर्डर हुआ तो आर्टिकल 141, 142 स्पष्ट कहता है पूरे भारत देश बाइंड हो गया। चीफ मिनिस्टर आप छोड़िए, प्रधानमंत्री को मानना पड़ेगा, उसमें तो कहीं कोई बात नहीं है। तो आप लोग सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी या किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री जी इसको ये कर लेंगे वो कर ले, वो कहां से संभव है? आज भी कह रहा हूं कि कुछ नहीं कर सकता कोई, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पिटीशन ऑप्शन है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। कोई अच्छा नरेंद्र जी, एक अंतिम सवाल है, जब तक इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चलती है तब तक क्या ये जो अनिवार्यता को लेकर आदेश दिया गया था ये स्टे रहेगा इस पर? तिवारी जी सब कुछ होगा, आप चिंता मत करिए। जब इसको मैं आउट ऑफ जुडिक्शन जाके फॉलो अप पर डेली कर रहा हूँ, क्योंकि हम टीचरों के साथ खड़े हैं, हमारे स्टेट के लोग हैं, सारे स्टेट भारत देश के लोग हमारे हैं, हम उसको करेंगे। पर ये है ना कि जो लोग कहते हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, आप लोग 25 लाख टीचर हैं, 2-2 हजार रुपए लगा के पिटीशन। ठीक है, निश्चित तौर पर टीचरों को भी पूरी ताकत के साथ सामने आना चाहिए था, और समय हो गया और इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इस बात का जिक्र करती रही है, और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा था कि हम प्रदेश के शिक्षकों के साथ हैं, उन्हें राहत देने का काम किया जाएगा, उनका किसी भी प्रकार से अहित ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की सरकार जो कह रही है सिर्फ हवाई बातें से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन बातों को चरितार्थ करना पड़ेगा, और उसी राह पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।